तो हम लोग यहाँ पर अभी पढ़ रहे थे अलैंगिक प्रजनन के बारे में। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कि पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है, लैंगिक प्रजनन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो है दो पेरेंट होंगे, मेल फीमेल, ठीक। उनके भी शरीर में वहां पर क्या बनेंगे, जनन कोशिकाओं का निर्माण होगा। ये जनन कोशिकाएं फर्टिलाइज होंगी, जाइगोट बनेगा और वह जाइगोट एक नए प्लांट को, एक नए एनिमल को जो है वो बनाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अभी तक जो हम पढ़ रहे थे अलैंगिक प्रजनन, वहां पर जनन कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता था। वहां जो विभाजन था कोशिका में वो समसूत्री था। अब यहां पर अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है पहले ये समझ लो। अर्धसूत्री विभाजन की अगर आप बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि कोई कोशिका है, उसके अंदर अगर क्रोमोसोम नंबर 10 है, तो जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो पहली बार कोशिका जब विभाजित होगी तो उसमें क्रोमोसोम नंबर 5 होंगे। अर्धसूत्री विभाजन 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। ये पहला हो गया, उसके बाद फिर इसका विभाजन होगा, फिर से कोशिका विभाजित होंगी और 4 कोशिकाओं का निर्माण होगा। और इसके बाद इस यहां पर जो कोशिकाएं बनेंगी उसमें ये चीजें सेम रहेंगी। कहने का मतलब पहली बार यहां पर क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं, दूसरे में फिर से वो समान रहते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिका बनती हैं और ये चारों कोशिकाएं क्या होती हैं, जो है उनके अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो पेरेंटल वाली जो पैतृक जो कोशिका है उसके कंपैरिजन में हाफ हो जाते हैं, आधे क्रोमोसोम हो जाते हैं। ठीक है, ये चीजें यहां पर इसको ध्यान से देखिए। अब यहां 10 थे, यहां 5-5 क्रोमोसोम आपको मिल रहे हैं। तो ये जो है वो अर्धसूत्री मियोसिस कहलाता है। मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। वो समसूत्री था, समान, ये अर्धसूत्री है, आधे क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो इस तरीके का विभाजन यहां पर देखने को मिलेगा। फिलहाल जल्दी स्टार्ट करते हैं कि पौधों में लैंगिक प्रजनन कैसे होता है। जनक पौधों द्वारा अपनी सेक्स कोशिकाओं, सेक्स कोशिका मतलब जनन कोशिकाओं या युग्मकों मतलब जो गैमीट्स बनते हैं, गैमीट्स का प्रयोग कर नए पौधों को जन्म देने की क्रिया लैंगिक प्रजनन कहलाती है। अब यहां पर जो जनक होंगे, जो पेरेंट्स होंगे, उनके शरीर में क्या बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे, जनन कोशिकाएं बनेंगी जो आगे चल करके नए जीवों के निर्माण में सहायक होंगी। तो ये है लैंगिक प्रजनन की परिभाषा। लैंगिक प्रजनन में पादपों में, पौधों में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पौधों के अंदर, तो पौधों में नर और मादा, यहां पर जो है नर और मादा जनन अंग होते हैं। मेल फीमेल की रिक्वायरमेंट यहां पर होगी। लैंगिक में हमेशा मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। यहां पर पौधों के जो जनन अंग हैं, खास करके अगर हम पौधों की बात करें तो वहां पे जो पुष्प होता है इसको हम लोग बोलते हैं लैंगिक अंग है। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये जनन अंग है। तो पौधों में जनन अंग पुष्पों और फलों के भीतर पाए जाने वाले बीजों में पाए जाते हैं। तो कोई भी जो लैंगिक जनन है मुख्य वो कहां मिलता है, पुष्प में। पुष्प के अंदर ही सारे लैंगिक अंग होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। बाद में उसी से फूल और उसी से फल और बीजों का निर्माण होता है। इसके बाद कह रहे हैं कि जो भी ये लैंगिक प्रजनन है, ऐसे पौधों को आवृत बीजी, जहां पर लैंगिक प्रजनन होता है ऐसे पौधों को आवृत बीजी एंजियोस्पर्म
या पुष्पीय पौधे होते हैं, जहां पुष्प होते हैं, जहां रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उनको एंजियोस्पर्म्स, ये एक तरीके के प्लांट्स होते हैं। आम, अमरूद, आज हमारे चारों तरफ जो भी पेड़ पौधे हैं मोस्टली वो इसी को बिलोंग करते हैं, एंजियोस्पर्म। ये एक ग्रुप है प्लांट का, ठीक है, जहां पर पुष्पी पौधे आते हैं, क्योंकि ये लैंगिक प्रजनन द्वारा इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है। तो ऐसे पौधे जहां पर पुष्प होते हैं, अपुष्पी पौधे भी बहुत होते हैं, एल्गी है, शैवाल है, वहां पर पुष्प नहीं होते हैं, ब्रायोफाइटा में पुष्प नहीं होते, टेरिडोफाइटा में पुष्प नहीं होते, बट एंजियोस्पर्म जो है ये आवृत बीजी जो पौधे हैं यहां पर पुष्प होते हैं और ये लैंगिक प्रजनन करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि जो भी पौधे हैं, पौधों में आपने कहा कि जो पुष्प होता है वो लैंगिक अंग माना गया है, वहां पर प्रजनन के लिए वहां पे जनन अंग होते हैं। तो पुष्प के अंदर मादा जननांग और नर जननांग दोनों है, मेल और फीमेल दोनों है। अब मादा को क्या बोलते हैं, यहां जयांग बोलते हैं, गाइनोसियम, क्या बोलते हैं, जयांग, गाइनोसियम। और मेल में क्या होता है, पुमंग, पुमंग मतलब एंड्रूसियम। तो एंड्रूसियम और गाइनोसियम ये दो ऑर्गन हैं जो फूल में आपको, पुष्पों में आपको मिलेंगे। यहां पर जो फ्लावर होते हैं, जो पुष्प होते हैं, उसमें देखोगे तो फ्लावर के कई सारे भाग हैं। इसमें आप सबसे पहले ये दिख रहा है वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये मिल करके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाते हैं, अंडप या पिस्टिल का निर्माण करते हैं। तो फीमेल पार्ट कौन है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये ऊपर होता है वर्तिकाग्र, ये होता है वर्तिका, और अंदर ये जो होता है उसे बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय के अंदर ही होता है अंड कोशिका, ओव्यूल होता है, ठीक। ये तो हो गया फीमेल वाला पार्ट। इसके बाद जो मेल पार्ट है, मेल क्या है, मेल में ये होता है ऊपर ये एंथर, परागकोश, उसके नीचे ये होता है पुतंतु, फिलामेंट। ये दो चीजें मिलकर के बनाती हैं स्टेमन। स्टेमन क्या है, वो मादा नहीं है, वो नर जननांग है, वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में स्टेमन आएंगे, फीमेल में पिस्टिल आएंगे, और यहां पर जो जनन कोशिकाएं बनेंगी वो फर्टिलाइजेशन के बाद नए पौधों का निर्माण करेंगी। इसके अलावा यहां पर ये ब्राह्मदल, सेपेल होते हैं, पेटल होते हैं। फूलों में सबसे नीचे जो हरा हरा आपको दिखता है वो सेपेल होता है, जो प्रोटेक्शन में और फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। वहां पर जो कलर्ड पार्ट होता है, जो अलग अलग कलर की चीजें वहां दिखाई देती हैं, वो पेटल्स होती हैं, जो अट्रैक्शन में हेल्प करती हैं। जो भी इंसेक्ट होते हैं उनको अट्रैक्ट करती हैं, जिससे कि वहां पर पॉलिनेशन हो सके। तो पुष्प के अंदर की ये इतने सारे भाग हैं। मेन चीज आपको क्या याद रखनी है कि नर जननांग क्या है, स्टेमेन, जिसमें परागकोश और पुतंतु होगा, और दूसरा है मादा जननांग, जयांग, जिसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। इन्हीं चीजों का मेन उपयोग यहां पर है। ये चित्र एग्जाम में पूछा जाता है, बनाने को आ सकता है, इसके जो भी लेवलिंग है, जो भी नाम है वो आपको लिखने को आ सकते हैं, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा फोकस करिएगा, ठीक है। तो पुष्प के अंग समझ गए, नर अंग कौन कौन है, मादा अंग कौन कौन से हैं, ठीक। अब यहां पर होगा क्या, कैसे कोई पुष्प जो है वो रिप्रोडक्शन में मदद करता है, कैसे वहां पर लैंगिक प्रजनन होगा, ये आपको आगे देखने को मिलेगा। यहां पर हम देखेंगे तो पौधों में जो लैंगिक प्रजनन है उसके कई चरण हैं। कौन कौन से चरण हैं? सबसे पहले पुष्प का नर अंग पुंकेसर। कोई भी जो फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर जो मेल पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वो पुंकेसर है, मतलब स्टेमेन कहलाता है। ये पौधे के नर युग्मों, मतलब जो मेल गेमिट्स बनने में मदद करता है, और पराग कणों, पॉलन ग्रेन में पाया जाता है। ये जो नर युग्मक हैं, ये वो हैं नर युग्मक जो कहाँ बनते हैं, मेल बॉडी में, मेल गेमिट्स होते हैं। ये फर्टिलाइजेशन करते हैं जाकर के फीमेल से। तो नर युग्मक कहाँ बनते हैं, पराग कणों में। पराग कण किसका पार्ट है, पुंकेसर का, स्टेमेन का पार्ट है, ठीक है।
यहां पर दूसरी चीज क्या है कि इसके पहले अगर हम यहां पे देखें पुंकेसर में, जैसा कि कोई फ्लावर जब आप देखते हो तो फ्लावर में ये ऐसे दिखता है, ये होता है परागकोश। ये ऊपर क्या है, परागकोश, और इसके अंदर होते हैं परागकण, और ये होता है परागकोश, और ये पुतंतु होता है। ये पूरा मिल करके क्या बनाता है, पुंकेसर। तो पुंकेसर में जो पराग कण है वो बन कहां रहे हैं, परागकोश में, और इसी पराग कण के अंदर क्या होगा, नर युग्मक होगा, मेल गेमीट। जो फर्टिलाइजेशन में मदद करेंगे। ठीक है, तो ये चित्र है नर युग्मक का, जिसमें पराग कणों का निर्माण होना है। उसके बाद आते हैं, अगर हम देखें तो पुष्प का मादा अंग जो अंडप या कार्पेल कहलाता है, जो मादा वाला पार्ट है उसे अंडप बोलते हैं, कहलाता है। ये पौधे के मादा युग्मकों या अंड कोशिकाओं, जो मादा में अंड कोशिका बनती हैं, जो गैमेट्स बनते हैं, वहां पर बनाने में मदद करता है, और बीजांड मतलब ओव्यूल में पाया जाता है। अब मादा अंग क्या है, अंडप। अभी आपने कहा था कि अंडप जो होता है उसमें 3 चीजें हैं। पहला क्या है, वर्तिकाग्र स्टिग्मा, दूसरा है वर्तिका स्टाइल, और फिर नीचे क्या है, ओव्यूल, जो अंडप है तुम्हारा, जिसको यहां पर ओवरी के अंदर क्या होंगे, ओव्यूल। ये 3 चीजें मिलकर के क्या बनाती हैं, अंडप। इसके अंदर जो ये ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है, यहां पर बनेगा मादा युग्मक। क्या बनेंगे, मादा युग्मक। मादा युग्मक और नर युग्मक जब मिलते हैं तो जायगोट बनता है, उसी से नया प्लांट, नया पौधा, नया बीज बनेगा। ठीक है, तो यहां पुंकेसर है, यहां अंडप है, ये 2 हैं, ये नर है, ये मादा अंग है। इसके बाद नर युग्मक जो भी है वो मादा युग्मक से निषेचन करता है, ये तो पता ही है। मेल गेमीट फीमेल गेमीट फ्यूज होते हैं, जायगोट बनता है, ये फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ये निषेचन कहलाता है। निषेचित अंड, जो भी निषेचन होता है, उससे जो अंड कोशिकाएं हैं, जो बीजांड है, ओव्यूल में विकसित होती हैं। मतलब निषेचित अंड, जब मादा युग्मक जब वो निषेचित हो जाता है, जब वो फर्टिलाइज हो जाता है ओव्यूल के अंदर, तो उसके अंदर का डेवलपमेंट शुरू होता है और बीज बन जाता है। क्या बन जाता है, बीज बन जाता है। ठीक है, तो ये चरण आपको समझ में आ रहे होंगे कि किसमें क्या क्या होना है। ठीक है, पहले पुंकेसर मेल ऑर्गन, दूसरा फीमेल ऑर्गन, यहां नर युग्मक, यहां मादा युग्मक, दोनों मिलेंगे, निषेचन होगा, निषेचन के बाद उसमें विकसित होगा और वो जाकर के एक नए बीज का निर्माण करेगा। तो ये यहां पर इतने सारे चरण आपको पढ़ने हैं, तो एक एक करके सबके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद जो कह सकते जो बीज बनते हैं वो अंकुरित होकर के एक नया पौधा बनाते हैं। कोई बीज अगर बनेगा तो बाद में उसका अंकुरण होगा और एक नए पौधे में बदल जाएगा। यहां पर अगर हम इसके आगे देखें तो कई पुष्प हैं ऐसे जो फ्लावर्स होते हैं, वो एक लिंगी भी होते हैं। एक लिंगी मतलब कोई ऐसा फ्लावर है जिसमें केवल नर जननांग है, उसमें मादा वाला है ही नहीं है, या कोई ऐसा फ्लावर है जिसमें सिर्फ मादा जननांग है, नर नहीं है, तो कोई एक ही उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो उसको कहेंगे एक लिंगी। क्या बोलेंगे, एक लिंगी। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि उनमें या तो पुंकेसर होता है या अंडप, दोनों में से कोई एक ही रहेगा। पपीता, तरबूज के पुष्प एक लिंगी पुष्पों के उदाहरण हैं। वैसे पुष्प जिनमें नर और मादा दोनों एक साथ हों, अगर कोई ऐसा पुष्प जिसमें दोनों हो, उसको द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ठीक, गुड़हल, सरसों, ये सब द्विलिंगी के उदाहरण है। इसमें दोनों एक साथ होते हैं, मेल वाला भी होता है, फीमेल वाला भी होता है। इसके बाद यहां पर कह रहे हैं जो भी नए बीज बनते हैं, नए बीज बनाने के क्रम में
परागकण में मौजूद नर युग्मक बीजाणु में मौजूद मादा युग्मकों से मिलते हैं। आपको पता है ना, जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब निषेचन होता है, तो उसमें क्या होता है, मादा और नर युग्मक दोनों आपस में मिल जाते हैं। ये प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। तो जब भी युग्मक मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, पहले वहां पे होता है परागण, मतलब पॉलिनेशन। पहले क्या होगा, परागण मतलब पॉलिनेशन, फिर होगा निषेचन। पॉलिनेशन का मतलब क्या है कि जो नर युग्मक है वो एक जगह से उठ करके मादा युग्मक के पास जाएगा, फिर जब वो मादा युग्मक से मिलेगा तो उसे क्या बोलोगे, निषेचन। तो 2 स्टेप हो गए, पहला पॉलिनेशन और दूसरा फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन। ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे क्या कि जो भी फ्लावर है, जो पुष्प होता है, जो फ्लावर होता है, उसमें सेपेल्स, ठीक है, ये थाइलमस है, ये पेडिसिल है, ये सबसे नीचे स्टॉक जो फ्लावर का होता है उसे बोलते हैं पेडिसिल। ये होता है क्या, थाइलमस, इसमें हरे वाले भाग ये सेपेल होते हैं, ये सब पेटल्स होते हैं। इसके बाद ये यहां पर ये होता है नर युग्मक और बीच में ये होती है मादा, ठीक है, जिसमें ये पिस्टिल है क्या, मादा, और ये क्या है, स्टेमेन क्या है, ये है नर युग्मक। अब इसमें थोड़ा सा नर और मादा को अगर हम अलग कर दें तो मादा युग्मक ये है, मादा युग्मक में नीचे क्या होता है, ये जो बेस होता है उसको बोलते हैं थाइलमस, उसके ऊपर ये होती है ओवरी, ओवरी के अंदर ये अंड होते हैं, जिनको ये अंडाशय है, ये अंड है, ओव्यूल, ये ओव्यूल होता है, ये वर्तिका है और ये वर्तिकाग्र है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और उसके अंदर ओव्यूल, ये है मादा जननांग। नर में एंड्रोशियम, ये फिलामेंट होता है, पुतंतु, उसके ऊपर ये होता है एंथर, पराग कोष, ठीक, जिसमें अलग अलग कोष को आपस में जोड़ने के लिए ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो नर जननांग का चित्र ऐसे होता है, मादा जननांग का चित्र इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये डायग्राम याद रखिएगा, चित्र एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद यहां पर जो भी नर और मादा जननांग है, इसके आगे इसमें देखोगे तो अब इनका यूज क्या है, कैसे परागण कैसे होता है। तो अगली बात हम करने चाह रहे हैं कि जो परागण होते हैं, परागण में आपको पता है कि जो स्टेमेन है, स्टेमेन मतलब जो नर जननांग है, नर जननांग के अंदर यहां पर पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। पॉलन ग्रेन मतलब क्या होते हैं, पराग कण जो बनते हैं, पराग कण, ये इसका चित्र है। पराग कण में सबसे बाहर जो लेयर होती है, यहां सबसे बाहर एक लेयर दिख रही है आपको, ये इसको बोलते हैं ब्राहाचोल एक्साइन, इसको क्या बोलते हैं, एक्साइन। अंदर वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं अंतस्चोल मतलब एंटाइन, अंदर की कवरिंग एंटाइन, बीच में होता है ये केंद्रक। ठीक, इसके बाद यहां पर देखोगे जब थोड़ा डेवलपमेंट होता है तो इसमें 2 पार्ट हो जाते हैं, एक बड़ी कोशिका होती है, नीचे छोटी कोशिका होती है। इस बड़ी कोशिका को बोलते हैं कायिक कोशिका और नीचे वाली जो होती है इसको बोलते हैं जनन कोशिका। ठीक है, फिर क्या होता है, ये कायिक कोशिका तो खत्म हो जाती है, जो जनन कोशिका होती है वो आगे चल करके नर युग्मक का निर्माण करते हैं। जब ये पराग कण जब अंकुरित होता है, इसमें से अंदर वाली जब लेयर इस तरीके से निकल करके पराग नलिका का निर्माण करती है, ठीक, तो उसमें जो ये नर जनन ये कोशिका है, इसके अंदर 2 नर युग्मक बनते हैं और ये कायिक कोशिका भी इस तरीके विकसित होती है और उसका जो कायिक कोशिका का न्यूक्लियस है वो यहां इस तरीके से होता है। तो कहने का मतलब है जनन कोशिका से ही नर युग्मक का निर्माण होता है। तो पराग कोश के अंदर जो पराग कण बनते हैं उनका ये चित्र इस तरीके से है। पराग कण किस तरीके से अंकुरित होते हैं, कैसे वहां पराग नलिका बनती है, वो इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो नर युग्मक हैं ये मादा युग्मक तक कैसे पहुंचेंगे, इस तरीके को समझना है यहां पर। इसके बाद
आप क्या देखते हो कि जो आपके मादा जो जननांग होती है, मादा जननांग के अंदर जो ओव्यूल होता है उसका चित्र ये है। ओव्यूल में इस तरीके की संरचना होती है जिसमें आप देखते हो ये भ्रूण कोश होता है। यहां पर सबसे अंदर क्या होता है, भ्रूण कोश होता है। यहाँ बीजांड काय होता है, अंतः आवरण है, बाह्य आवरण है, बीजांड द्वार है, बीजांड द्वार है, ये फनिकल है, हाइलम है। इसके अंदर यहाँ पर वो सारी संरचनाएं हैं। ये यहाँ पर मादा युग्मक यहां बनते हैं। मादा युग्मक जो ओव्यूल है उसके अंदर बनते हैं और नर युग्मक कहां बनते हैं, पराग कोश में, परागकण में। तो परागकण के अंदर जो नर युग्मक हैं वो यहां ओव्यूल के अंदर कैसे पहुंचेंगे और कैसे आकर के वो इन सारे आवरण को हटा करके और अंदर जाकर के कैसे वो फर्टिलाइजेशन करेंगे, ये तरीका मेन आपको समझना है। तो ये सारे यहां पर पार्ट्स हैं, ये सारे आवरण हैं बाहर ओव्यूल के अंदर। यहां पर जो संरचना है जिसको हम कह सकते हैं बीजांड काय, उसी बीजांड काय के अंदर यहां पर मादा युग्मक का निर्माण होता है।